क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पहले जैसे नहीं रहे? सपने अभी भी हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की आग धीरे धीरे बुझती जा रही है। हर नई शुरुआत कुछ दिनों बाद खत्म हो जाती है। मोटिवेशन आता है और चला जाता है। फिर एक दिन आप खुद से पूछते हैं, आखिर मेरी जिंदगी बदल क्यों नहीं रही? सच यह है कि आपकी हार आपकी परिस्थितियों ने नहीं, बल्कि आपकी आदतों और आपके फैसलों ने तय की है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जिस इंसान ने खुद को धीरे धीरे खोया है, वही इंसान खुद को दोबारा बना भी सकता है। और यही पल आपकी नई शुरुआत का हो सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी को फिर से कंट्रोल में लेना चाहते हैं, अगर आप डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं, अगर आप हर दिन अपने बेहतर वर्जन के करीब जाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज आप जानेंगे कि खुद को दोबारा कैसे बनाया जाता है, मजबूत माइंडसेट कैसे तैयार होता है, गोल सिर्फ लिखे नहीं बल्कि पूरे कैसे किए जाते हैं, बीते हुए कल से सीख लेकर आगे कैसे बढ़ा जाता है, छोटी छोटी हैबिट्स किस तरह आपकी पूरी जिंदगी बदल देती हैं, और पर्पस के साथ जीने वाला इंसान भीड़ से अलग क्यों दिखाई देता है। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, यह एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करेगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर अगला हिस्सा पिछले हिस्से से ज्यादा पावरफुल है। और हो सकता है कि सिर्फ एक आइडिया आपकी पूरी सोच बदल दे। अगर आप आज से अपनी नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में अभी लिखिए, मैं आज से खुद को दोबारा बनाऊंगा। आपका यह एक वादा आपकी नई पहचान की पहली सीढ़ी बन सकता है। और अगर आप ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग आइडियाज सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो अभी बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द डिसीजन टू वेक अप। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और अचानक आपको यह एहसास होता है कि पिछले कई सालों से आप सिर्फ दिन गुजार रहे थे, जिंदगी नहीं जी रहे थे। आप काम कर रहे थे, जिम्मेदारियां निभा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, लेकिन अंदर से कुछ खाली था। हर दिन लगभग पिछले दिन जैसा ही था। आपने कई बार खुद से वादा किया कि अब सब बदल जाएगा, अब मैं डिसिप्लिन के साथ जीऊंगा, अब मैं अपने गोल्स पर फोकस करूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद सब पहले जैसा हो गया। अगर यह कहानी आपको अपनी लगती है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर बदलाव की इच्छा अभी भी जिंदा है। यही इच्छा आपकी सबसे बड़ी ताकत है। किसी भी नई जिंदगी की शुरुआत बाहर की दुनिया से नहीं होती। उसकी शुरुआत उस पल से होती है जब इंसान अपने अंदर सोई हुई चेतना को जगा देता है। यही असली वेकअप कॉल होता है। यह किसी अलार्म क्लॉक की आवाज नहीं होती, बल्कि आपके अंदर की आवाज होती है जो कहती है कि अब बहुत हो चुका, अब बदलना ही होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी इसलिए नहीं बदल रही क्योंकि उनके पास सही मौका नहीं है, सही लोग नहीं हैं, या सही समय नहीं है। लेकिन सच यह है कि सबसे बड़ा बदलाव किसी मौके से नहीं, बल्कि एक फैसले से शुरू होता है। जब आप यह फैसला कर लेते हैं कि अब मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लूंगा, उसी पल आपकी नई यात्रा शुरू हो जाती है। दुनिया के हर सफल इंसान ने किसी न किसी दिन ऐसा ही फैसला लिया था। उनके पास भी डर था, असफलताएं थीं और मुश्किलें थीं, लेकिन उन्होंने अपने डर से बड़ा अपना फैसला बनाया। यही फैसला उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। अक्सर हम अपनी गलतियों का दोष परिस्थितियों पर डाल देते हैं। हम कहते हैं कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होता, अगर मेरा परिवार अलग होता, अगर मेरी किस्मत अच्छी होती, तो मैं सफल हो जाता। लेकिन यह सोच हमें कमजोर बना देती है, क्योंकि जब तक हम जिम्मेदारी किसी और पर डालते रहेंगे, तब तक हमारे पास कुछ बदलने की ताकत नहीं होगी। जिस दिन आप कहेंगे कि मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है, उसी दिन से आपका कंट्रोल वापस आपके हाथ में आ जाएगा। यह फैसला आसान नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब है कि अब बहाने खत्म होंगे। अब आपको हर दिन अपने एक्शंस का जवाब खुद को देना होगा। लेकिन यही जिम्मेदारी आपको मजबूत भी बनाती है। याद रखिए, मोटिवेशन आपको शुरुआत करा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। इसलिए जागने का मतलब सिर्फ यह नहीं कि आपने अपनी आंखें खोल ली। जागने का मतलब है कि आपने अपनी सोच बदल ली, अपनी प्राथमिकताएं बदल ली और अपने भविष्य को लेकर गंभीर हो गए। जब आपकी सोच बदलती है, तब आपके फैसले बदलते हैं। फैसले बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं। आदतें बदलती हैं तो आपका कैरेक्टर बदलता है, और जब कैरेक्टर बदलता है, तब पूरी जिंदगी बदल जाती है।
बहुत से लोग किसी बड़े बदलाव का इंतजार करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन कोई चमत्कार होगा और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिंदगी में चमत्कार नहीं, छोटे छोटे सही फैसले काम करते हैं। हर सुबह समय पर उठना, अपने शरीर का ध्यान रखना, सीखते रहना, अपने गोल के लिए रोज थोड़ा काम करना, यही छोटे कदम एक दिन आपको वहां पहुंचा देते हैं जहां पहुंचने का आपने सिर्फ सपना देखा था। आज आपको किसी और से मुकाबला नहीं करना है, आपको सिर्फ उस इंसान से बेहतर बनना है जो आप कल थे। यही असली ग्रोथ है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% भी बेहतर बनते हैं तो कुछ महीनों बाद आपका पूरा व्यक्तित्व बदल सकता है। इसलिए आज खुद से एक वादा कीजिए कि आप अब अपनी जिंदगी को ऑटो पायलट पर नहीं चलने देंगे। आप हर फैसला सोच समझ कर लेंगे, आप अपनी ऊर्जा सही जगह लगाएंगे, आप अपने समय की कीमत समझेंगे और सबसे जरूरी, आप खुद पर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद पर भरोसा करना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी नई पहचान बननी शुरू हो जाती है। यह अध्याय सिर्फ जागने की बात नहीं करता, बल्कि उस फैसले की बात करता है जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। लेकिन सिर्फ जाग जाना काफी नहीं है। जागने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब अपने मन को कैसे मजबूत बनाया जाए, क्योंकि अगर माइंडसेट कमजोर है तो सबसे मजबूत फैसला भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। और यही हमारी अगली यात्रा की शुरुआत है। द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट। दुनिया में लगभग हर इंसान के पास कोई ना कोई गोल होता है। कोई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, कोई फिट बॉडी बनाना चाहता है, कोई सक्सेसफुल करियर का सपना देखता है, तो कोई अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी बनाना चाहता है। लेकिन अगर गोल्स होना ही सफलता की गारंटी होता तो आज हर इंसान सफल होता। सच्चाई यह है कि गोल्स और अचीवमेंट के बीच एक लंबा पुल होता है और उस पुल का नाम है कंसिस्टेंट एक्शन। बहुत से लोग शुरुआत बड़े जोश के साथ करते हैं। वे डायरी में अपने गोल्स लिखते हैं, नई प्लानिंग बनाते हैं, मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं और खुद से वादा करते हैं कि इस बार सब बदल जाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद उनका उत्साह खत्म हो जाता है। धीरे धीरे पुराने बहाने वापस आ जाते हैं और गोल सिर्फ एक अधूरा सपना बनकर रह जाता है। इसका कारण गोल की कमी नहीं, बल्कि उस पुल की कमी है जो गोल को रियलिटी से जोड़ता है। यह पुल हर दिन किए गए छोटे छोटे एक्शन से बनता है। सोचिए, अगर आपको एक बहुत बड़ी नदी पार करनी हो और वहां कोई पुल ना हो तो आप दूसरी तरफ कभी नहीं पहुंच पाएंगे। उसी तरह सिर्फ सपना देखने से सफलता नहीं मिलती। सफलता तक पहुंचने के लिए रोज एक ईंट रखनी पड़ती है। हर ईंट एक एक्शन है। हर दिन का डिसिप्लिन उस पुल को थोड़ा और मजबूत बनाता है। शुरुआत में यह काम बहुत छोटा और साधारण लगता है, लेकिन समय के साथ यही छोटे कदम बड़ी उपलब्धियों में बदल जाते हैं। अक्सर लोग रिजल्ट पर इतना फोकस कर लेते हैं कि प्रोसेस को भूल जाते हैं। वे चाहते हैं कि जल्दी सक्सेस मिले, जल्दी पैसा मिले, जल्दी पहचान मिले। लेकिन प्रकृति का नियम है कि हर बड़ी चीज समय लेती है। एक बीज रातों रात पेड़ नहीं बनता। उसे मिट्टी में रहना पड़ता है, धूप सहनी पड़ती है, बारिश झेलनी पड़ती है, तब जाकर वह मजबूत बनता है। इंसान की ग्रोथ भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। अगर आप रोज अपने गोल के लिए थोड़ा थोड़ा भी काम करते हैं तो आपका भविष्य धीरे धीरे बदलने लगता है। शायद शुरुआत में आपको कोई बड़ा बदलाव दिखाई न दे, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी क्षमता बढ़ रही होती है। यही कंपाउंड इफेक्ट है, जहां छोटे प्रयास समय के साथ असाधारण परिणाम देते हैं। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे परफेक्ट समय का इंतजार करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब सब ठीक होगा तब शुरुआत करेंगे, लेकिन सच यह है कि परफेक्ट समय कभी नहीं आता। जो लोग सफल होते हैं वे इंतजार नहीं करते, वे वहीं से शुरुआत करते हैं जहां वे खड़े होते हैं। उनके पास जितने रिसोर्सेज होते हैं वे उन्हीं से पहला कदम उठाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि रास्ता चलने से बनता है, सोचते रहने से नहीं। एक्शन हमेशा क्लैरिटी लाता है। जब आप पहला कदम उठाते हैं तभी अगला रास्ता दिखाई देता है। अगर आप सिर्फ प्लानिंग करते रहेंगे तो आपका डर कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप काम शुरू करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। यही कॉन्फिडेंस आपको अगले कदम की ताकत देगा। याद रखिए,
डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आपको हर दिन बहुत बड़ा काम करना है। इसका मतलब है कि आपको हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करना है जो आपको आपके गोल के करीब ले जाए। चाहे वह सिर्फ 30 मिनट की स्टडी हो, 10 मिनट की एक्सरसाइज हो, एक पेज पढ़ना हो या अपने बिजनेस पर थोड़ा काम करना हो। यही छोटी जीतें आपके अंदर विश्वास पैदा करती हैं कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे यही विश्वास आपकी पहचान बन जाता है। तब लोग आपको लकी नहीं बल्कि डिसिप्लिन्ड इंसान कहने लगते हैं। सफलता कभी एक दिन में नहीं आती, वह हर दिन किए गए सही डिसीजंस का परिणाम होती है। इसलिए अपने गोल को देखकर घबराइए मत, उसे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए और हर दिन सिर्फ आज का काम पूरा कीजिए। जब आप रोज अपना वादा निभाते हैं तब आपका कैरेक्टर मजबूत होता है और मजबूत कैरेक्टर वाला इंसान किसी भी मंजिल तक पहुंच सकता है। आज खुद से यह सवाल पूछिए कि क्या आपके गोल्स सिर्फ आपकी डायरी में लिखे हुए शब्द हैं या आप उनके लिए रोज एक्शन भी ले रहे हैं? क्योंकि सपना और हकीकत के बीच की दूरी सिर्फ मेहनत, डिसिप्लिन और लगातार किए गए एक्शन से ही खत्म होती है। लेकिन इस यात्रा में एक और चुनौती आपका इंतजार करती है। कई बार आपका अपना अतीत आपको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करेगा। पुराने पछतावे, पुरानी गलतियां और पुरानी असफलताएं आपको बार बार पीछे खींचेंगी। अब समय आ गया है यह सीखने का कि अतीत को कैसे छोड़ा जाए और उससे मिले सबक को अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाया जाए। चैप्टर 4, लीव द पास्ट, कीप द लेसन्स। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका अतीत आज भी आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है? शायद कोई पुरानी गलती, कोई असफलता, किसी अपने का धोखा या ऐसा फैसला जिसे याद करके आज भी पछतावा होता है। कई लोग आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके कदम भविष्य की ओर नहीं, अतीत की ओर बंधे रहते हैं। वे बार बार वही पुरानी यादें दोहराते हैं और सोचते हैं कि अगर उस दिन मैंने अलग फैसला लिया होता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। लेकिन यही सोच इंसान की सबसे बड़ी कैद बन जाती है। सच यह है कि समय कभी पीछे नहीं जाता, इसलिए जो इंसान बार बार पीछे देखता है वह आगे का रास्ता साफ नहीं देख पाता। इसका मतलब यह नहीं कि अतीत को पूरी तरह भूल जाना चाहिए। अतीत को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसके अर्थ को जरूर बदला जा सकता है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, अपने साथ कोई न कोई सीख लेकर आता है। समझदार इंसान दर्द को अपनी पहचान नहीं बनाता, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लेता है। सोचिए, अगर कोई बच्चा चलना सीखते समय पहली बार गिर जाए और फिर यह तय कर ले कि वह दोबारा कभी नहीं चलेगा, तो क्या वह कभी अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। गिरना उसकी हार नहीं था, बल्कि सीखने का हिस्सा था। जिंदगी भी यही नियम अपनाती है। आपकी हर असफलता आपको कुछ सिखाने आती है। अगर आपने उससे सीख ली तो वह हार नहीं रही, लेकिन अगर आपने सिर्फ दुख को पकड़े रखा और सीख को छोड़ दिया तो वही अनुभव बार बार आपकी जिंदगी में लौटता रहेगा। बहुत से लोग अपनी पुरानी गलतियों के कारण खुद को माफ नहीं कर पाते। वे सोचते हैं कि उन्होंने बहुत समय बर्बाद कर दिया, बहुत मौके खो दिए या बहुत बड़ी भूल कर दी। लेकिन याद रखिए, खुद को माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे, तब तक आपका मन आजाद नहीं होगा, और जो मन आजाद नहीं है वह नए सपनों का भार भी नहीं उठा सकता। खुद को माफ करने का मतलब अपनी गलती को सही साबित करना नहीं है। इसका मतलब है कि आपने उससे सीख ली है और अब आप उसी गलती को दोहराना नहीं चाहते। यही असली ग्रोथ है। कई बार अतीत में ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने आपका विश्वास तोड़ा, आपका दिल दुखाया या आपको कमतर महसूस कराया। अगर आप आज भी उनके लिए गुस्सा और नफरत अपने अंदर लेकर चल रहे हैं, तो नुकसान उनका नहीं, आपका हो रहा है, क्योंकि हर दिन आप अपनी मानसिक ऊर्जा उन्हीं यादों को दे रहे हैं। माफ करना हमेशा दूसरे इंसान के लिए नहीं होता, यह आपके अपने मन की शांति के लिए होता है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो सबसे पहले खुद को उस बोझ से आजाद करते हैं जो वर्षों से आपके कंधों पर रखा हुआ था। इसके बाद आपका ध्यान दर्द से हटकर भविष्य पर जाने लगता है। यही वह पल होता है जब आपकी नई जिंदगी शुरू होती है। याद रखिए, आपकी पहचान आपकी सबसे बड़ी गलती नहीं है। आपकी पहचान यह है कि आपने उस गलती के बाद क्या सीखा और खुद को कितना बदला।
इतिहास उन लोगों को याद नहीं रखता जिन्होंने कभी गलती नहीं की। इतिहास उन्हें याद रखता है जिन्होंने गिरकर दोबारा उठना सीखा। इसलिए अपने अतीत को एक टीचर की तरह देखिए, जेल की तरह नहीं। टीचर आपको सबक देता है और आगे बढ़ा देता है, जबकि जेल आपको एक ही जगह रोक कर रखती है। चुनाव हमेशा आपका होता है। क्या आप अपने पुराने दर्द के कैदी बने रहेंगे या उन अनुभवों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे? आज एक फैसला लीजिए कि आप अपने अतीत को सम्मान देंगे, क्योंकि उसने आपको बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन उसे अपनी किस्मत तय नहीं करने देंगे। आपका भविष्य अभी लिखा जाना बाकी है और उसकी कलम आज आपके हाथ में है। हर नया दिन आपको एक नया मौका देता है कि आप अपनी कहानी फिर से लिखें। लेकिन नई कहानी सिर्फ बड़े फैसलों से नहीं बनती, वह उन छोटी छोटी आदतों से बनती है जिन्हें आप हर दिन दोहराते हैं। अब समय है यह समझने का कि कैसे साधारण दिखने वाली छोटी हैबिट्स धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को असाधारण बना देती हैं। चैप्टर 5 स्मॉल हैबिट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े मौके का इंतजार करते हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन कोई ऐसा पल आएगा जब सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि बड़े बदलाव किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों से पैदा होते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ एक सही काम लगातार करते हैं, तो समय के साथ वही छोटी आदत आपकी पूरी पहचान बदल सकती है। सोचिए, एक बूंद पानी बहुत छोटी होती है, लेकिन अगर वही बूंद लगातार एक ही जगह गिरती रहे तो वह कठोर पत्थर पर भी निशान बना देती है। यही लगातार किए गए छोटे प्रयासों की ताकत है। शुरुआत में उनका असर दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ उनका परिणाम असाधारण बन जाता है। यही कारण है कि सफल लोग बड़े बदलाव की जगह छोटी हैबिट्स पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि आदतें ही भविष्य का निर्माण करती हैं। आपकी जिंदगी आज जैसी है, वह आपके रोज के डिसीजंस और हैबिट्स का परिणाम है। अगर आपकी आदतें बदल जाएंगी, तो आपकी दिशा भी बदल जाएगी। अक्सर लोग नई शुरुआत करते समय बहुत बड़े टारगेट बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि अब से रोज 4 घंटे एक्सरसाइज करेंगे, हर महीने कई किताबें पढ़ेंगे या एक साथ अपनी पूरी लाइफस्टाइल बदल देंगे। कुछ दिनों तक वे पूरे उत्साह से काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे थक जाते हैं और फिर सब छोड़ देते हैं। इसका कारण इच्छा शक्ति की कमी नहीं, बल्कि शुरुआत का बहुत बड़ा होना है। अगर आप छोटी शुरुआत करेंगे तो उसे लंबे समय तक निभा पाएंगे। हर दिन सिर्फ 10 मिनट पढ़ना, 10 मिनट वॉक करना, 5 मिनट मेडिटेशन करना या अपने गोल पर थोड़ा सा काम करना भी आपको आगे बढ़ाता है। जब ये छोटी आदतें आपकी डेली रूटीन का हिस्सा बन जाती हैं, तब उन्हें निभाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। यही हैबिट की असली ताकत है। आपका दिमाग धीरे धीरे नए पैटर्न को स्वीकार कर लेता है और वही काम आपकी पहचान बन जाता है। याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप बार बार करते हैं। अगर आप रोज सीखते हैं तो आप लर्नर बन जाते हैं। अगर आप रोज मेहनत करते हैं तो आप डिसिप्लिन्ड इंसान बन जाते हैं। अगर आप रोज बहाने बनाते हैं तो वही आपकी पहचान बन जाती है। इसलिए हर छोटी आदत के पीछे आपका भविष्य छिपा होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छी आदतें अकेले नहीं आती, वे एक दूसरे को मजबूत बनाती हैं। अगर आप सुबह समय पर उठते हैं तो आपके पास एक्सरसाइज के लिए समय होगा। एक्सरसाइज करने से आपकी एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो आपका फोकस बेहतर होगा। फोकस बेहतर होगा तो आपका काम भी बेहतर होगा। इस तरह एक छोटी हैबिट कई दूसरी अच्छी आदतों को जन्म देती है। यही कारण है कि सफल लोग अपनी मॉर्निंग रूटीन को इतना महत्व देते हैं। वे जानते हैं कि दिन की शुरुआत सही होगी तो पूरे दिन के डिसीजंस भी बेहतर होंगे। लेकिन सिर्फ अच्छी आदतें बनाना ही काफी नहीं है। बुरी आदतों को पहचानना और धीरे धीरे उन्हें छोड़ना भी उतना ही जरूरी है। हर दिन बिना सोचे समझे घंटों फोन चलाना, काम को टालना, देर रात तक जागना या हर छोटी बात पर हार मान लेना, ये सब ऐसी आदतें हैं जो धीरे धीरे आपकी क्षमता को कमजोर करती हैं। इनसे छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका यह है कि उनकी जगह नई अच्छी हैबिट जोड़ दी जाए, क्योंकि खाली जगह ज्यादा देर तक खाली नहीं रहती। अगर आप बुरी आदत हटाकर उसकी जगह अच्छी आदत नहीं लाएंगे तो पुरानी आदत फिर लौट आएगी।
इसलिए बदलाव हमेशा रिप्लेस करने से आता है, सिर्फ रोकने से नहीं। धैर्य भी इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। शुरुआत में आपको कोई बड़ा रिजल्ट दिखाई नहीं देगा। कई बार ऐसा लगेगा कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन ठीक उसी समय सबसे ज्यादा धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि नेचर हमेशा पहले जड़ें मजबूत करती है, उसके बाद पेड़ ऊपर की ओर बढ़ता है। आपकी मेहनत भी पहले आपके कैरेक्टर को मजबूत करती है और फिर उसका असर आपकी जिंदगी में दिखाई देता है। इसलिए कभी भी सिर्फ रिजल्ट देखकर अपनी मेहनत को मत आंकिए। अगर आपकी आदतें सही हैं तो रिजल्ट देर से आएगा, लेकिन जरूर आएगा। आज से यह तय कीजिए कि आपको पूरी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलनी है। आपको सिर्फ आज का एक सही डिसीजन लेना है। हर दिन एक छोटी जीत हासिल करनी है। यही छोटी जीतें एक दिन आपकी सबसे बड़ी सफलता बनेंगी। जब आपकी हैबिट्स बदल जाती हैं, तब आपकी पहचान बदल जाती है, और जब पहचान बदल जाती है तब पूरी जिंदगी एक नई दिशा में चल पड़ती है। लेकिन इन सब के बाद भी एक अंतिम सवाल बाकी रहता है, आखिर इस बदली हुई जिंदगी का उद्देश्य क्या है? क्योंकि सिर्फ सफल होना काफी नहीं, सही उद्देश्य के साथ जीना ही असली सफलता है। चैप्टर 6, लिविंग ऑन पर्पस नॉट बाय एक्सीडेंट। कल्पना कीजिए कि कई साल बाद आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखते हैं। उस समय आपके मन में सबसे बड़ा सवाल क्या होगा? शायद यह नहीं कि आपने कितना पैसा कमाया या कितनी चीजें खरीदी। सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि क्या आपने सच में वह जिंदगी जी जिसे जीने का सपना आपने कभी देखा था। बहुत से लोग पूरी जिंदगी व्यस्त रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में उद्देश्य के साथ जीते हैं। वे सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, रात को सो जाते हैं और फिर वही चक्र दोहराते रहते हैं। धीरे धीरे साल गुजर जाते हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि वे अपनी पसंद की जिंदगी नहीं बल्कि परिस्थितियों के अनुसार जिंदगी जी रहे थे। यही फर्क पर्पस और एक्सीडेंट के बीच होता है। एक्सीडेंट से जीने वाला इंसान हर दिन परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लेता है, जबकि पर्पस के साथ जीने वाला इंसान अपने मूल्यों और अपने विजन के अनुसार जीवन बनाता है। पर्पस का मतलब सिर्फ कोई बड़ा मिशन होना नहीं है। इसका मतलब है कि आपको यह साफ पता हो कि आप जो भी कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं। जब आपके हर एक्शन के पीछे एक स्पष्ट कारण होता है, तब कठिन समय भी आपको रोक नहीं पाता, क्योंकि आपका ध्यान समस्या पर नहीं, अपने उद्देश्य पर होता है। यही कारण है कि जिन लोगों के पास जीवन का स्पष्ट पर्पस होता है, वे मुश्किल परिस्थितियों में भी उम्मीद नहीं छोड़ते। वे जानते हैं कि हर संघर्ष उन्हें अपने लक्ष्य के और करीब ले जा रहा है। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ दूसरों से आगे निकलना है, तो आपकी खुशी हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेगी। लेकिन अगर आपका उद्देश्य खुद का बेहतर वर्जन बनना है, लोगों की मदद करना है, अपने परिवार को बेहतर जीवन देना है या अपने टैलेंट का सही उपयोग करना है, तो आपकी यात्रा कहीं अधिक अर्थपूर्ण बन जाती है। तब सफलता सिर्फ पैसा या पहचान नहीं रहती। सफलता एक संतोष बन जाती है, जो हर रात आपको यह एहसास दिलाती है कि आपने आज का दिन सही दिशा में जिया है। पर्पस के साथ जीने का एक और बड़ा फायदा यह है कि आप छोटी छोटी बातों में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। लोग क्या सोचते हैं, कौन आपकी आलोचना कर रहा है, कौन आपसे आगे निकल गया, इन बातों का असर धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि आपका ध्यान अपने रास्ते पर होता है। जो इंसान अपनी मंजिल जानता है, वह हर गुजरने वाले रास्ते पर नहीं मुड़ता। यही फोकस उसे भीड़ से अलग बनाता है। लेकिन पर्पस सिर्फ सोचने से नहीं मिलता। उसे खोजने के लिए खुद से ईमानदार सवाल पूछने पड़ते हैं। कौन सा काम आपको अंदर से खुशी देता है? कौन सी चीज आपको सुबह उत्साह के साथ उठने पर मजबूर करती है? आप दुनिया में ऐसा क्या योगदान देना चाहते हैं जिसे लोग आपके जाने के बाद भी याद रखें? इन सवालों के जवाब धीरे धीरे आपके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट करने लगते हैं। जब पर्पस साफ हो जाता है, तब डिसिप्लिन बोझ नहीं लगता, अच्छी हैबिट्स मजबूरी नहीं लगती, मेहनत कठिन नहीं लगती, क्योंकि अब आप किसी और के लिए नहीं, अपने चुने हुए रास्ते के लिए काम कर रहे होते हैं। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि इंसान जल्दी मर जाता है। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि बहुत से लोग अपने सपनों को
जिए बिना ही पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। इसलिए हर सुबह खुद से पूछिए कि क्या आज का दिन मुझे मेरे उद्देश्य के करीब ले जाएगा। अगर जवाब हाँ है तो पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़िए। अगर जवाब नहीं है तो अपने दिन की दिशा बदलिए, क्योंकि जिंदगी छोटे छोटे दिनों से मिलकर बनती है। हर सही दिन मिलकर एक महान जीवन तैयार करता है। अब तक आपने सीखा कि जागने का फैसला कैसे लिया जाता है, मजबूत माइंडसेट कैसे बनाया जाता है, गोल्स को रियलिटी में कैसे बदला जाता है, अतीत से सीख लेकर आगे कैसे बढ़ा जाता है और छोटी हैबिट्स किस तरह असाधारण परिणाम देती हैं। इन सभी बातों का अंतिम उद्देश्य सिर्फ सफलता हासिल करना नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवन बनाना है जिस पर आपको गर्व हो। आज से खुद से एक वादा कीजिए कि आप परिस्थितियों के भरोसे नहीं जिएंगे। आप हर दिन अपने डिसीजन से अपनी पहचान बनाएंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी का अगला अध्याय किसी और के हाथ में नहीं, आपके अपने हाथ में है। जिस दिन आपने अपने पर्पस के अनुसार जीना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपने खुद को सच में दोबारा बनाना शुरू कर दिया।